किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेड़ी प्रबंधन के बारे में। कैसे हम जबरदस्त गन्ना पैदावार ले पाए पेड़ी गन्ने से। किसान साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि चाहे आपका पौधा गन्ना हल्का रह गया हो या फिर साथियों आपका पौधा गन्ना बहुत ही अच्छा भी क्यों ना निकला हो, हमें पेड़ी गन्ने से ये टारगेट रख के चलना चाहिए कि बहुत ही कम लागत में हमें पौधे गन्ने से बहुत ही अच्छा गन्ना पेड़ी गन्ने में लेना है। और ये बिल्कुल आसानी से लिया भी जा सकता है। 3-4 बातें हैं, अगर हम उनका ध्यान रखें स्टार्टिंग में ही दोस्तों, तो निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छा ब्याज, बहुत ही अच्छा फुटाव, बहुत ही अच्छे कल्ले साथियों हम अपने पेड़ी गन्ने से आसानी से ले सकते हैं। और जब अच्छा ब्याज आ जाता है, अच्छे कल्ले निकल जाते हैं, तो आधी परेशानी वहीं पर खत्म हो जाती है। हमें केवल और केवल दवाई और खाद प्रबंधन ही देखना पड़ता है दोस्तों, अगर अच्छा ब्याज आ जाए तो। और बहुत ही अच्छा उत्पादन हम पेड़ी गन्ने से आसानी से ले सकते हैं। फिर किसान साथियों, एक अच्छे ब्यात, एक अच्छे फुटाव के लिए हमें पेड़ी गन्ने को हमेशा फरवरी में काट लेना चाहिए। यानी कि साथियों, जो पौधा हमारा गन्ना है उसको ज़्यादा सर्दी में अगर हम काटेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा कमियां दिखेंगी। और साथियों बात करें तो कटाई करते वक्त हमें बिल्कुल मिला करके ज़मीन से सटा करके पौधे गन्ने की कटाई कर देनी चाहिए। उसमें साथियों बहुत ही अच्छा ब्यात आगे चल करके आता है, एक समान सारे कल्ले देखने को मिलते निकलते हैं, कोई छोटा बड़ा साथियों नहीं रहता है हमारा। और इसके साथ जब गन्ना बधाई का समय आता है तो साथियों ऐसा नहीं होता कि कुछ के सिर बंद गए और कुछ लंबा हो गया, तो साथियों ये परेशानी भी आपकी खत्म हो जाती है। और इसके साथ साथ हमें मिला करके काटने से जो हमारी साथियों बात करें तो जो हमारी जड़ें होती हैं, पेड़ी गन्ने की जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादा फैलती हैं हमारी, और इसके साथ साथ अच्छे ब्यात निकल करके आता है। इसीलिए लालच न करते हुए अगर हम मिला करके ज़मीन से मिला काटते तो उससे बहुत ही अच्छे लाभ किसान भाइयों को मिलते हैं। किसान भाइयों, आपने चाहे पौधा गन्ना हल्का काटा हो या फिर साथियों आपने बहुत ही अच्छे पौधा गन्ना लिए हो, जिस खेत में आप पेड़ी लेने वाले हैं साथियों, उसमें आप लोगों को पौधे गन्ने से भी 25% ज़्यादा साथियों बात करें तो खाद की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि साथियों जब हम बात करें तो उसको ज़मीन से मिला करके काट देते हैं तो साथ उसमें फुटाव ज़्यादा देखने को मिलता है, और ज़्यादा फुटाव में ज़्यादा पौधे निकलते हैं। और इसके साथ उन पौधों में साथियों बात करें तो ज़्यादा खाद की आवश्यकता पड़ती है साथियों। इसीलिए दोस्तों हम बात करें तो हमें पेड़ी गन्ने की फसल में यूरिया कम से कम 90 दिनों के अंदर साथियों 2 बार तो जरूर डाल देना चाहिए। पेड़ी गन्ने में यूरिया की जो मात्रा है साथियों वो पौधे गन्ने से ज़्यादा लगती है। किसान साथियों, मैं आप लोगों को सबसे पहले जो डोज है साथियों जो हमें अपने पेड़ी गन्ने में देनी साथियों वो बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। किसान साथियों, उसमें आपको इस तरीके से खाद लेने हैं कि हमारे जो गन्ने की फसल निकल रही है, जो हमारे पौधे निकल रहे हैं, उनका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश साथियों जो सबसे प्रमुख पहला बात करें तो खाना है, वो उनको भरपूर मात्रा में साथियों मिल जाए। उसके साथ साथ एक मल्टीविटामिन भी मिल जाए, और किसान साथियों जड़ों को फैलाने के लिए बात करें तो अच्छा खाद और मिल जाए, तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा ब्याज साथियों पेड़ी गन्ने में शुरू हो जाता है हमारा। किसान भाइयों, आपको पहले ही पानी पर 1 बैग NPK का ले लेना है प्रति एकड़, 1 बैग यूरिया का ले लेना है साथियों। बात करें तो अब यूरिया हम ले रहे हैं तो साथियों कुछ किसान भाइयों के मन में ये भी सवाल आएगा कि यूरिया से तो रोग मारा जाता है। ऐसे बिल्कुल नहीं होगा किसान साथियों, मैं आपको इसके साथ दवाई भी बताऊंगा क्या डालनी है आप लोगों को। और साथियों पहले दवाई बहुत ही जरूरी है, वो भी साथियों मैं आपको बता रहा हूँ क्यों जरूरी है, वो भी आपको आगे चल करके बताऊंगा। तो किसान साथियों को 1 बैग NPK का ले लेना है 5 बीघे में, 1 बैग यूरिया का ले लेना है हमें, एक हमें लेना होगा माइक्रोन्यूट्रेंट, मल्टी माइक्रोन्यूट्रेंट्स अच्छी क्वालिटी के बाजार में जो आपको साथियों अच्छी कंपनी का आसानी से मिल जाए। बायोविटा, सागरिका, धनजाइम गोल्ड, एरिस का काल्बोर आता है, ये मिला कॉम्प्लेक्स आता है, किसी भी अच्छी कंपनी के ले सकते हैं। 1 से 2 किलोग्राम आपको ह्यूमिक एसिड लेना 98% वाला है। इन्हीं खादों के साथ किसान साथियों ये बहुत ही आवश्यक खादें हैं, साल भर में 1 बार ह्यूमिक एसिड जरूर हमें साथियों पौधे गन्ने में या फिर किसी भी फसल की हम बुआई कर रहे हो तो 1 बार हमें जरूर से जरूर डालना चाहिए, कम से कम 1 से 2 किलोग्राम 5 बीघे में, यानी कि 1 एकड़ में ह्यूमिक एसिड। और किसान साथियों इन खादों के साथ, इन 4 खादों के साथ आप लोगों को एक दवाई जरूर लगानी गन्ने की फसल में। उस दवाई का सबसे बड़ा फायदा तो ये रहेगा साथियों कि जैसे हम अपने पौधे गन्ने को काटते हैं साथियों बात करें तो उसमें नीचे कोई भी अगर रोग पनप रहा हो तो साथियों वो खत्म हो जाएगा, चाहे वो रोग आपका साथियों सुंडी हो, चाहे वो आपका बात करें तो दीमक हो या फिर फंगस जनित बीमारी हो, जमीन में साथियों 1 बार दवाई आप डाल दो ऑटोमेटिकली ये रोग सारे खत्म हो जाएंगे। इसमें आप लोग रीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। रीजन अल्ट्रा बहुत ही जबरदस्त दवाई साथियों, वैसे तो 5 बीघे में 5 kg भी बहुत ही रहता है साथियों, लेकिन आप लोग इसमें साथियों 6 किलोग्राम रीजन अल्ट्रा का इस्तेमाल कीजिए 1 एकड़ खेत में, या फिर आप क्लोरोफाइपर जो हमला नाम से आता है साथियों, सबसे सस्ती और सबसे अच्छी गार्डा की हमला नाम से आती है, सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो दवा साथियों अच्छी कंपनी की क्लोरोलाई जैसे कि गार्डा का हमला आता है साथियों, 1.5 लीटर 5 बीघे में इसको डाल दीजिए किसान साथियों जमीन में। जितने भी प्रकार के साथियों जितने भी जमीनी खतरनाक कीड़े हैं बहुत सस्ते में आप उनका निपटारा कर पाओगे साथियों। और इसके साथ साथ दोस्तों यानी कि जो खाद हम डाल रहे हैं इसके साथ अगर आप दवाई का अच्छी इस्तेमाल करेंगे तो साथियों रोग लगने का जो हमारा खतरा है जो कारण बचता है, जैसे ही हमने साथियों काटी नरमाई आएगी, फुटाव चलेगा हमारा,
हरेपन पर हमारा पौधा जाएगा। बिल्कुल साथियों, जो गन्ने निकल रहे हैं हमारे, वो साथियों उसमें रोग आने का जो खतरा है साथियों वो ना के बराबर रहेगा। साथियों जो डर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। साथियों एक दवाई का इस्तेमाल आप इन खादों के साथ जरूर करें। किसान साथियों, गन्ना कटते ही बात करो तो ये हमारा पहला काम है, ये हमारी पहली डोज है साथियों। उसी के साथ मैंने आप लोगों को दवाई और खाद भी बता दी। जड़ में क्या छोड़ें, स्प्रे क्या करना। कुछ मेरे किसान भाई करते क्या है कि हमें पूरा चार्ट बना करके दीजिए। चार्ट कुछ नहीं होता किसान साथियों, मैंने कई सारी वीडियोज में आप लोगों को बताया है कि अगर हम 0-238 से ही बात करें तो इसके बारे में, इसमें रोग काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। एक तो जब भी आप खाद डालें इसके साथ कोई ना कोई कीटनाशक फंगीसाइड का इस्तेमाल करें, दवाई का इस्तेमाल करें। इन खादों के बाद आप जब भी स्प्रे करें उसमें एक एनपीके जरूर लगाएं, वाटर सोल्यूबल वाला। किसान साथ एनपीके का बहुत ही पावरफुल रिजल्ट रहता है, साथ ही बहुत ही अच्छा काम करता है, सभी प्रकार की फसलों में अच्छा रिजल्ट दिखाता है। और इसके साथ साथ जितने भी खाद होते हैं हमारे थोड़ी थोड़ी मात्रा में साथ ही वो सारे के सारे खाद हमारी फसलों को मिलने चाहिए। जैसे कि इसमें साथियों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के बारे में हमने बताया, इस्तेमाल करवाया, यूरिया का इस्तेमाल करवाया, एक मार्कटेंट्स का इस्तेमाल कराया। अगर हमारा गन्ने की फसल अच्छी तरीके से चल जाती है तो केवल और केवल हमें 1-2 डोज और देनी साथियों। फिर हमें केवल बात करें तो स्प्रे के माध्यम से ही जब भी हम दवाई डालें साथियों कोई खाद का इस्तेमाल करते रहना चाहिए, किसी मार्कटेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए।